जय हिंद। नमस्कार मेरे बच्चों। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। एमटीएस की 12,000 से ज्यादा वैकेंसी निकल चुकी हैं। पर मेरे बच्चों, महत्वपूर्ण ये 12,000 वैकेंसी नहीं है। महत्वपूर्ण है वो एक वैकेंसी, वो एक सीट जिस पर आपका नाम लिखा हो। मेरे बच्चों, ये आपको मौका मिला है, ये आपको अवसर मिला है अपनी मेहनत को एक बार फिर परखने का, अपने सपनों को पूरा करने का, इस दुनिया से अपने हिस्से की उस कामयाबी को छीन लेने का जिसे आप डिजर्व करते हैं, अपने हिस्से की उस एक सरकारी नौकरी को हासिल करने का जिसके लिए आप पिछले 4-5 साल से दिन रात एक किए हुए हैं। ये वो मौका है, ये वो अवसर है। और आरडब्ल्यूए की टीम को उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप में से हर बच्चा अब की बार अपने हिस्से की उस सरकारी नौकरी को हासिल करके रहेगा जिस पर आपका नाम लिखा हो। तो फिर एमटीएस में होने वाला क्या है? एमटीएस में आएगा क्या? मैथ्स आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, और वो तो आपके लिए वैसे भी वो क्वालिफाइंग होने वाला है, वो तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। जीएस आएगी, उसके लिए तो आप दिन रात एक किए हुए हैं, वो तो अब आपको बहुत अच्छे से इसको हाईली स्कोर कर सकते हैं। आप इसमें बहुत अच्छी तैयारी कर लिया आपने। तो फिर वो कौन सी चीज है जो हमारे रास्ते की रुकावट बन सकती है? वो कौन सी चीज है जिससे हमें खटका हो रहा होगा? वो कौन सी चीज है जिससे हमें डर या घबराहट हो रही होगी? और उसका नाम है इंग्लिश। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने खास तौर से आपको यही बताने के लिए बनाया है कि इस इंग्लिश से डरना बंद कर दीजिए। दरअसल ये इंग्लिश उतनी मुश्किल है ही नहीं, ये इंग्लिश उतनी खतरनाक है ही नहीं जितना आपके मन में बैठा दी गई, जितना आपको डरा दिया गया। और मैं बताऊं आपको क्यों डराया गया, आपके मन में इसका डर बैठा कहां से? दरअसल मेरे बच्चों, इस दुनिया में दो ही चीजें बिकती हैं, या तो डर और या सपने। जब टीचर्स को इंग्लिश के ट्यूशन बेचने थे, जब टीचर्स को इंग्लिश की आपको ट्यूशंस पढ़ाने थे, तो उन्होंने पहले आपको इंग्लिश से डराया। क्योंकि अगर वो आपको इंग्लिश से डराते नहीं, अगर वो आपसे ये नहीं कहते अरे आप तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अरे आप तो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, अरे आप इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे, आप इंग्लिश कैसे कवर कर पाएंगे, तो आप फिर इंग्लिश के लिए ट्यूशन के लिए थोड़ी जाने वाले थे। और वो झूठा डर आपके मन में ऐसा बैठाया गया, आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके नजरिए में वो झूठा डर ऐसा बैठा कि वो झूठा डर कब सच्चे डर में बदल गया आपको ही नहीं पता चला। इस घटना को देखकर तो मुझे वो किस्सा याद आता है। आज से 8-10 साल पहले मैं एक सर्कस में गया, दिल्ली एक सर्कस देखने गया, और मैंने देखा कि उस सर्कस में एक हाथी, विशालकाय हाथी, एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है। मैंने मैनेजर साहब को बुलाया और मैंने मैनेजर साहब से कहा, मैनेजर साहब आप ये क्या कर रहे हैं? इतना विशालकाय हाथी आपने इतनी पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है, ये तो इस रस्सी को तोड़ देगा, ये तो लोगों को मार डालेगा। मैनेजर साहब बोले, अरे नहीं सर, ये नहीं तोड़ता, हम रोज इसे इसी पतली रस्सी से बांधते हैं। मैंने, कैसी बात कर रहे हो आप? इतना विशालकाय हाथी इतनी पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अरे बोले सर, ये तोड़ता ही नहीं है, रोज इसी से बांधा जाता है। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो बहुत विशालकाय है और रस्सी इतनी पतली सी है, कैसे नहीं तोड़ पाएगा? मैनेजर ने मुझसे कहा, दरअसल सर जब हम इस हाथी को जंगल से लाए थे, ये हाथी छोटा सा बच्चा था और हमने इसको पहले दिन बहुत मोटी जंजीरों से बांधा, लेकिन ये जंगल से आया हुआ था, इसने बहुत जोर लगाया उनसे तोड़ने के लिए, लेकिन जंजीर बहुत मोटी थी, ये तोड़ नहीं पाया। शाम को इसने फिर बहुत जोर लगाया, जंजीर बहुत मोटी थी, तोड़ नहीं पाया। अगले दिन फिर जोर लगाया, जंजीर बहुत मोटी थी, नहीं तोड़ पाया। फिर अगले दिन बहुत जोर लगाया, जंजीर बहुत मोटी थी, तोड़ नहीं पाया। 2 दिन बाद जोर लगाया, नहीं तोड़ पाया। 1.5 महीने बाद जोर पर लगाया, नहीं तोड़ पाया। 4 महीने बाद जोर लगाया, नहीं तोड़ पाया। अब ये जोर ही नहीं लगाता। पहले इसका शरीर गुलाम था, अब इसका दिमाग गुलाम है, अब इसकी सोच गुलाम है। मेरे बच्चों, ये इंग्लिश वही जंजीर है जो कब की पतली सी रस्सी में बदल गई और आप उस छोटे से हाथी से कब विशालकाय हाथी में बदल गए। पर अब आपको खुद को ही नहीं पता चला कि वो जंजीर जिसको आप इंग्लिश को बहुत मुश्किल समझते थे, बहुत खतरनाक समझते थे, वो आपके लिए चाइल्ड्स प्ले बन चुकी है, चुटकियों का खेल बन चुकी है। और अफसोस, वो झूठा डर, पहले आपका शरीर गुलाम था, अब सोच गुलाम हो गई है। अब आप उसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। और अंकित भाटी सर ने आरडब्ल्यूए की टीम ने यह दृढ़ निश्चय किया है कि हम आपसे उस इंग्लिश नाम की जंजीर को तोड़वा कर मानेंगे।
और यकीन जानिए दोस्तों, REE ने ठान लिया है कि आपसे हम इस इंग्लिश नाम की जंजीर का डर आपके दिमाग से, आपकी सोच से निकाल कर मानेंगे। और इसीलिए अंकित भाटी सर ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे हम आपके लिए इंग्लिश को बहुत आसान तरीकों से समझाने वाले हैं। वैसे भी मैं एक बात मानता हूं दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट, याद रखेंगे मेरी इस बात को, कोई भी सब्जेक्ट आप इंग्लिश को लेकर बड़ा मुश्किल समझते हैं ना, सच बात यह है मेरे बच्चों कि दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी काम, कोई भी चीज आसान या मुश्किल होती ही नहीं है। उसे करने का तरीका उसे आसान या मुश्किल बना देता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट आसान या मुश्किल होता ही नहीं। उसे पढ़ाने का तरीका, उसे सिखाने का तरीका, उसे करने का तरीका उसे आसान या मुश्किल बना देता है। और मैं 1 मिनट में प्रूव करके बताता हूं, सिद्ध करके बताता हूं। आप जहां पर भी बैठे होंगे आसपास कोई स्विच होगा आपके, चाहे टीवी का स्विच हो, चाहे ट्यूबलाइट का स्विच हो, चाहे एसी का स्विच हो। आप उस स्विच को बताइए मुझे, उस स्विच को ऑन करना या ऑफ करना आसान है या मुश्किल है? बताइए, उस स्विच को ऑन करना या ऑफ करना आसान है या मुश्किल है? अच्छा, आसान है। तो चलिए फटाफट से उस स्विच को फूंक मारकर ऑफ करिए या फूंक मारकर ऑन करिए। जल्दी से ऑन करिए, जल्दी से ऑफ करिए, पर फूंक मार के करना है। क्या हुआ? नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है। अच्छा, नामुमकिन ही है। पर अभी तो आप कह रहे थे स्विच को ऑन करना ऑफ करना बड़ा आसान है। अच्छा ओके, हाथ से ऑन या ऑफ करना आसान है, पर फूंक मार के करेंगे तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। इस स्विच की जगह इंग्लिश को रख लीजिए। तो क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, उस काम को करने का तरीका उसे आसान या मुश्किल बना देता है? मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, इस स्विच की जगह इंग्लिश सब्जेक्ट को रख लीजिए या दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट को रख लीजिए। इंग्लिश ना आसान है ना मुश्किल है। आपको आज तक मुश्किल तरीकों से इंग्लिश सिखाई गई और आपको इंग्लिश मुश्किल लगने लगी। लेकिन आप अंकित भाटी सर को अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक ऐसे जोहरी हैं, जब जब आपके लिए लेकर आए तो कोई नूर लेकर आए। चाहे आप नवीन सर की बात करें, चाहे आप संदीप चौधरी सर की बात करें, चाहे अंकित चौधरी सर की बात करें, चाहे आप सोनवीर सर की बात करें, चाहे आप राहुल तेवतिया सर की बात करें, वो आपके लिए हमेशा ऐसे कोई नूर लेकर आते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बना देते हैं। और अंकित भाटी सर अब की बार एक ऐसे ही कोहिनूर को इंग्लिश के लिए आपके लिए लेकर आए हैं, जिनका नाम है विपिन भाटी सर। और विपिन सर आपको इंग्लिश इतने आसान और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाने वाले हैं कि यही इंग्लिश आपको बच्चों का खेल नजर आएगी, यही आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगी। और विपिन भाटी सर से पढ़ने के बाद आप खुद इंग्लिश से ये बोलने वाले हैं, अब वो दिन और रात नहीं है, पहली जैसी बात नहीं है। और मेरी जॉब के आड़े आए, इंग्लिश तेरी औकात नहीं है। यकीन जानिए विपिन भाटी सर आपको इतने शानदार और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाले हैं कि ये इंग्लिश आपको आसान लगने लगेगी। दोस्तों, एक एग्जांपल से और समझिएगा कि कोई भी काम, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी आसान या मुश्किल होता ही नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका राइट हैंड ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है या लेफ्ट हैंड? अच्छा, क्या बोला आपने? राइट हैंड ज्यादा मजबूत है। अच्छा बताइए, राइट पैर ज्यादा मजबूत है या लेफ्ट पैर ज्यादा मजबूत है? अच्छा, राइट पैर ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब हमारा बॉडी का जो राइट साइड है वो ज्यादा मजबूत है, राइट हैंड ज्यादा मजबूत है, राइट पैर ज्यादा मजबूत है। तो फिर जरा बताइए, आपकी राइट आंख ज्यादा मजबूत है या लेफ्ट आंख? ज्यादा दूर का कौन सा देख पाती है? अच्छा, दोनों बराबर हैं। अरे क्यों? अभी तो आप कह रहे थे राइट साइड वाला ज्यादा मजबूत होता है, राइट हैंड ज्यादा मजबूत है, राइट पैर ज्यादा मजबूत है। तो फिर राइट आंख भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए ना, ज्यादा दूर का देख पानी चाहिए? नहीं, दरअसल दोस्तों ये राइट हैंड ज्यादा मजबूत नहीं है, ये राइट पैर ज्यादा मजबूत नहीं है, ये ज्यादा फोकस्ड है, ये ज्यादा यूज्ड है। बचपन से लेकर आज तक आपने ज्यादा कौन सा हैंड यूज किया, कौन सा हाथ यूज किया? आपको ब्रश करना है तो राइट हैंड, कंघी करनी है तो राइट हैंड, चाटा मारना है तो राइट हैंड, बॉल फेंकनी है तो राइट हैंड, बाल्टी उठानी है तो राइट हैंड, लिखना है तो राइट हैंड। आपने आज तक ज्यादा यूज कौन सा साइड किया, कौन सा यूज किया, कौन सा हैंड यूज किया? राइट हैंड। तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया,
ज्यादा मजबूत होता चला गया। आपको जब भी यूज करना पड़ा दोनों पैरों में से, तो आपने ज्यादा कौन सा यूज किया? राइट पैर ज्यादा यूज किया, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। लेकिन आपने दोनों आंखें बराबर यूज की है, कम ज्यादा यूज नहीं की, तो वो दोनों बराबर स्ट्रांग हैं। मतलब ये मेरे बच्चों कि कोई भी सब्जेक्ट वीक या स्ट्रांग नहीं होता, दरअसल वो कम फोकस्ड या ज्यादा फोकस्ड होता है, कम यूज्ड या ज्यादा यूज्ड होता है। अगर आपको लगता है इंग्लिश आपकी वीक है, इंग्लिश आपकी कमजोर है, एक्चुअली वो कमजोर नहीं है, वो कम फोकस्ड है, वो कम यूज्ड है। मैं अक्सर बच्चों से एक सवाल पूछता हूं कि बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रांग सब्जेक्ट कौन सा है। सपोज करते हैं आपका जवाब है मैथ, और मैं पूछता हूं आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए इंग्लिश है, तो फिर मैं पलट के बच्चे से पूछता हूं और मैं आपसे भी पूछता हूं, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप टोटल 4 घंटे पढ़ते हैं तो मुझे बताइए उसमें से 3.5 घंटे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते होंगे? बिल्कुल सही, जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है, मैथ या जो भी आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है। और वीक सब्जेक्ट को आप कितनी देर पढ़ते होंगे? आधा घंटा। सही बताओ, आधा घंटा भी नहीं पढ़ते होंगे। अगर आप टोटल 4 घंटे पढ़ते हैं तो 3.5 घंटे मैथ को पढ़ेंगे, स्ट्रांग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और जो कमजोर है इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट है उसको आप 15-20 मिनट पढ़ेंगे, बल्कि उस 15-20 मिनट में भी पढ़ेंगे नहीं, जम भाई लेकर ये तय करेंगे कल से पढ़ना शुरू करूंगा। दरअसल ये सब्जेक्ट वीक नहीं है, ये कम फोकस्ड है, कम यूज्ड है। अगर मैं आपकी इक्वेशन को बदल दूं तो आप कह रहे हैं मैथ मेरा स्ट्रांग है इसलिए मैं उसे 3.5 घंटे पढ़ता हूं, इंग्लिश मेरी कमजोर है इसलिए मैं इसको 20-25 मिनट पढ़ता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को बदल दूं तो क्योंकि आप मैथ पढ़ते 3.5 घंटे हैं तो वो स्ट्रांग होता चला गया, आप इंग्लिश पढ़ते 20-25 मिनट हैं तो वो कमजोर होती चली गई। अगले 1.5-2 महीने हमारे पास हैं, इसको पढ़ने का समय बढ़ा दीजिए, इसको 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे पर ले आइए, और अगले 1.5-2 घंटे में आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट इंग्लिश होगी और आप एमटीएस में कमाल कर देने वाले हैं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यकीन जानो दोस्तों, इस इंग्लिश को तो खामा हमारे दिमाग में गब्बर बना दिया गया है, हवा बना दिया गया। वो ना गब्बर, जब दूर दूर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। हमारे दिमाग में हवा बना दिया गया इस इंग्लिश को, खामा खाई हवा है नहीं, हमारे दिमाग में इसको गब्बर बना दिया गया। बस मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर ये इंग्लिश गब्बर है तो RWA के बच्चे रामगढ़ वाले नहीं है, ये वो गांव वाले नहीं है जिससे घबरा जाएंगे। आप जय हैं, आप वीरू हैं, आप बसंती हैं, और अंकित भाटी सर और RWA की टीम है वो ठाकुर, जो जय को, वीरू को, बसंती को सिखाएगी कि इस इंग्लिश नाम के गब्बर की नाक में नकेल कैसे कसी जाती है। और अगर आप तैयार हैं इस इंग्लिश नाम के गब्बर की नाक में नकेल कसने के लिए तो मेरे साथ बोलिए कि हैं तैयार हम। 9 फेब 9 तारीख से तैयार हो जाइएगा इस MTS के एग्जाम्स को फोड़ डालने के लिए। इस इंग्लिश नाम के गब्बर की नाक में नकेल कसने के लिए अंकित भाटी सर और RWA की टीम तैयार है। 9 फेब से आप तैयार हो जाएं और हम मिलकर इस इंग्लिश से, इस MTS के एग्जाम से बोलने वाले हैं कि आंधियों का रुख मोड़ देंगे, पत्थर तो क्या पहाड़ों को तोड़ देंगे। हम RWA पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, MTS के एग्जाम का जबड़ा फोड़ देंगे, MTS के एग्जाम को फोड़ देंगे। तो मेरे बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, मुझे पूरा उम्मीद नहीं, RWA की टीम को उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि अब की बार आप उस आदर्श सरकारी सीट पर अपना नाम लिखने वाले हैं। जय हिंद।